नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, अपन ने परसेंटेज कर रहे हैं और परसेंटेज के बाद अपन और भी टॉपिक पढ़ेंगे। फिलहाल हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं टाइप बाय टाइप। आगे हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन करने को दिया था आपको कमेंट में, आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी दिया है। जैसे लिखा हुआ है कि पी की सैलरी क्यू से 33% अधिक है, तो क्यू की सैलरी पी से कितने परसेंट कम है। तो आपको बताया जाता है, हमने कल बताया था आपको कि अगर ये अधिक की बात करता है, यहाँ के 33% अधिक है और एक कम के लिए कहता है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि कम परसेंट बराबर वृद्धि कितने की हुई है, 33 की। तो आप कह सकते हैं क्या कि ये हो जाएगा आपका 100 और गुना 33 और ये हो जाएगा आपका कितना 100, 100 प्लस 33, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 33 और 100, 33 और 100 और ये हो जाएगा आपका कितना 133। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये फ्रैक्शन में देगा कुछ 133 गुना 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 133 गुना 2 कितना हो जाएगा 266, और ये हमने 133 लिखा और इसमें हमने भाग लगाया 333, तो 133 गुना होता है 266, 10 में से 6 घटाओगे 4 और ये 12 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 2, सॉरी 12 में से 6 घटाओगे तो आएगा 6 और ये 0। अब होगा आपका, यहाँ आप देखें 5 गुना 3 15 और ये 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार 4 गुना 3 12, 4 गुना 3 12 और 1 13, 4 गुना 1 4 और 1 5, तो ये आएगा 10 में से 2 घटाओगे 8 और ये 3 में से 3 घटाओगे 0 और ये 1, यानी कि 24 और ये 108 और अपॉन 133, जी आपका डायरेक्ट। हमने आपको बताया है कि अगर 33% की बात अगर ये कर रहा है तो 33 100 गुना 33 करो और नीचे ये क्या है, जब ये कम कहेगा तो यहाँ वृद्धि के लिए बताएगा, तो वृद्धि जो ज्यादा होगा तो किससे होगा, जब कम होगी कोई नंबर तो वो ज्यादा से कम होगा, तो नीचे कितना लिखेंगे, ज्यादा लिखेंगे। तो ये हमने कल का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है और आपका आंसर जो है 24 सही 1/8 आया है। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए और कुछ टाइप को भी चेंज करते हुए। देखें जैसे कि क्वेश्चन लिख के लाए हैं आपके लिए कि एक प्रतिशत कमी पे है, प्रतिशत कमी, जैसे ये लिखा हुआ है कि रवि की ऊंचाई, रवि की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से, करीम की ऊंचाई से 50% कम है, 50% कम है। ज्ञात कीजिए कि करीम की ऊंचाई रवि से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये रवि की ऊंचाई है वो करीम की ऊंचाई से 50% कम है और एक कम है, तो ये हमें बताना है वृद्धि।
वृद्धि या अधिक परसेंट कहें तो इक्वल टू में आप कहेंगे कि 100 इंटू कम कितना परसेंट है 50%, तो 50 लिखें। और हमें अगर यहाँ वृद्धि निकालना है तो नीचे कितना निकालोगे, नीचे करोगे 100 माइनस कम यानी कि 50, तो ये आ जाएगा 100 गुना 50 और ये आ जाएगा हमारा 50। 50 से 50 जब कैंसिल आउट करोगे तो कितने टाइम्स हो जाएगा 100%, यानी कि ये कितने परसेंट अधिक है, तो ये 100%। ठीक है, जैसे इसी प्रकार का और क्वेश्चन है कि दो राशियों के गुणनफल में एक राशि जैसे लिखा हुआ है, दो राशियों में दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम है। दूसरी राशि को कितने परसेंट बढ़ाया जाए, में 30% कम हो गई है। दूसरी राशि को कितना परसेंट बढ़ाया जाए, कि गुणनफल बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध प्राप्त। गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो या हम ये कहें कि उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। जैसे अगर दो संख्याएं हैं तो अगर एक को बढ़ाया जा रहा है तो दूसरे को घटाया जा रहा है, या पहले को घटाया जाता है और दूसरे को बढ़ाया जाता है, तो जब क्या है कि दोनों में ये देखा जाता है कि अगर ये दोनों में गुणनफल में अगर एक राशि को कम किया गया है तो दूसरी को बढ़ाया गया होगा, तो कुल मिला के उनका जो मल्टीप्लिकेशन है यानी कि उनका जो गुणनफल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो अगर इन्होंने कहा है कि एक को 30% कम कहा गया है, कि एक को तो इन्होंने क्या है कि 30% कम कर दिया, और हमें बताना है कि वृद्धि यानी कि दूसरे को बढ़ाना कितना है। तो पहले तो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं कि वृद्धि अगर कह रहा है तो ये हो जाएगा 100 गुना 30, और ये हो जाएगा कितना, वृद्धि है तो ये कम कह रहा है तो ये कितना हो जाएगा, कम से ज्यादा होगा तो 100 माइनस 30, 100 माइनस 30, तो ये आ जाएगा कितना 100 गुना 30 और इस डिवाइड बाई 7, 10 से 10 कैंसिल यानी कि हो जाएगा 300 और बटे 7, तो ये हो जाएगा 7 गुना 4 28 और 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा और ये 7, यानी 42 सही 6/7, यानी कि एक नंबर हमारा जो है 30% कम है तो दूसरे को हमें कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो दूसरे नंबर को हमें बढ़ाना पड़ेगा 42 सही 6/7%, तब जाके हमारा क्या आएगा, वो उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि गुणनफल में परिवर्तन हो गया तो फिर उसमें बढ़ाने और घटाने में दोनों में परिवर्तन होगा। हमें तो गुणनफल बराबर चाहिए, यानी कि जो पहले नंबर था वही गुणनफल आ जाए और संख्या में भी परिवर्तन हो जाएगा। पहली संख्या में आप 30% कम कर देते हैं तो दूसरे में आपको 42 से 6/7% बढ़ाना पड़ेगा, तब जो आपका आंसर आएगा कितना, इक्वल आएगा। इनका जो गुणनफल होगा वो कैसा हो जाएगा, गुणनफल इक्वल हो जाएगा।
देखें आगे का क्वेश्चन है आपका कि राम की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। 40% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको बताया जाता है कि अगर ये कम परसेंट का कह रहा है तो ये अधिक कहा है, तो आप कहोगे डायरेक्टली 100 और ये मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई, अगर कोई भी परसेंट अगर कम के लिए बता रहा है तो अगर ये यहाँ क्या है 140% है और ये अधिक कह रहा है तो आप डायरेक्टली क्या कर देंगे नीचे 140, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 बार और 2 से 7 बार, तो ये आ जाएगा 200 और बटे 7, यानी कि 7 गुना 2 14, 6 बचेगा, 7 गुना 8 56 और 1 4 बटे 7, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 28 सही 4 बटे 7%। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यानी कि ये कहना है इस प्रकार के क्वेश्चनों में कि अगर एक क्वेश्चन में क्या है कि एक नंबर में आपको कम किया जाता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और एक में वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर कोई भी आप सामान लेने जाते हो और आपको क्या है कि 100 रुपए दिए जाते हैं घर से और आपसे कहा जाता है कि इसमें से आपको दो किलो कोई भी सामान लेके आना है और रेट क्या है कि दोनों की अलग अलग है, तो एक को क्या है कि आप क्या है 40% के हिसाब से ले रहे हो मान लो, तो दूसरे को क्या है कि कुछ और परसेंट के हिसाब से लोगे और तो मूल्य में जो आपकी है वो कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन रुपए आपके पास जो 100 रुपए हैं उससे एक्स्ट्रा रुपए खर्च नहीं होना चाहिए। तो आपको एक में कमी करनी पड़ेगी और एक में वृद्धि करनी पड़ेगी, या दोनों को इक्वल रखोगे या क्या करोगे, ये चीजें हम इससे निकाल सकते हैं आसानी से। देखें अगला क्वेश्चन है आपका कि तेल का दाम 15% बढ़ गया है, उसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर दुकानदार के लाभ और हानि पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि आपने कहा कि हमारे पास तेल का दाम 15% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, उसकी बिक्री में कितने परसेंट कम होने पर कितने प्रतिशत कम होने पर दुकानदार के लाभ या हानि पर असर ना पड़े। मतलब वही आ गया दोस्तों कि 15% का क्या हो गया इसका कि तेल की जो दाम है वो 15% बढ़ गया है। अगर 15% अगर इसका दाम बढ़ गया है तो उसको प्रॉफिट होता होगा वही हो या हानि होती होगी वही हो। दाम बढ़ने से उसकी बिक्री में कितने परसेंट कमी हो जाएगी या कितनी परसेंट कमी हो जाएगी कि उसके लाभ और हानि पर कोई असर नहीं पड़े। जैसे कि अगर 15% का उसको अगर प्रॉफिट पहले हो रहा था तो 15% का प्रॉफिट अब भी होना चाहिए, तो ठीक है।
तो आप ये देखेंगे कि तेल का जो दाम है वो 15% बढ़ गया है, यानी कि आप कहेंगे कि ये 100 और ये गुना 15, इसके उस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस 15 को बढ़ गया है पहले से, तो ये क्या है कि कम से बड़ा होगा, तो आप इसको क्या कर दोगे, माइनस। यानी कि इसकी अगर कमी निकालनी है आपको, कितने परसेंट कम करें या बिक्री में कितने परसेंट की कमी होगी, तो आप एक, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 100 और गुना 15, कितने प्रतिशत की क्या होगी, कमी होना है, तो कमी होगी तो यहाँ वृद्धि करनी पड़ेगी आपको, और ये हो जाएगा कितना, 115। तो 5 से इसको कैंसिल आउट करो कितनी बार, 5 गुना 2 10 और ये 20, 5 गुना 2 10 और ये 5 गुना 3 15, तो आ जाएगा 15 गुना 2 30, यानी 300 और बटे 23, 23 गुना 1 23, कितना बचेगा 7, और 23 गुना 3 69 और 1 बटे 23, यानी कि आपको क्या है कि उसकी बिक्री में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 13 सही 1/23% की अगर आप बिक्री में उसकी में कमी हो जाती है, तो उसके लाभ और हानि पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अब हम पढ़ेंगे कि दोनों ही हमें क्या है कि प्रतिशत कमी भी और प्रतिशत वृद्धि, अगर दोनों ही अगर हमें देखा जाता है कि दोनों ही अगर एक साथ होती हैं, तो उसके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है कि इस प्रकार से लगातार वृद्धि या कमी होती है, तो हम इसके लिए आपको डायरेक्ट पहले फॉर्मूला बता देते हैं। मान लेते हैं कि ये पहले कुछ 10% का प्रॉफिट हुआ, फिर आपको क्या है कि 20% का प्रॉफिट हुआ, और प्लस ए और ए बी और ए अपॉन जी आपको बताता है टोटल प्रॉफिट परसेंट, टोटल परसेंट, ये लाभ हो या हानि हो वो आपको बताएगा टोटल परसेंट। जैसे इन्होंने क्वेश्चन लिखा है, अगर ये वृद्धि के लिए कहता है तो आप ये कहोगे, और अगर वो कमी कहता है तो आप यहाँ क्या कर दोगे, इनके साइन चेंज करके माइनस कर दोगे, तो आपको वो कमी के लिए बता देगा। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ जाती है, बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि, ये आपको बताना है कि 10% बढ़ गई पहले, और फिर इसकी 20% बढ़ गई। तो पहले तो हम इस वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे कि ये हो गया 10% वृद्धि हुई पहले, फिर हुई 20%, और ये प्लस ये हो गया 10 गुना 20 और ये डिवाइड बाई 100, तो 10 और 20 हो जाएगा 30, और प्लस 1 0 से 1 0 और 1 0 से प्लस, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 32।
मतलब ये है इसका कि अगर आपके व्यक्ति है कोई और उसकी अगर एक बार 10% वृद्धि हो गई, मान लो अगर पहले 100 रुपए मिलते होंगे उसको, तो अब क्या है कि 10% वृद्धि होगी तो 110% हो जाएगा। और अब क्या है कि उस पर फिर बढ़ेगी तो 110 पर कितना परसेंट बढ़ेगा, अब 110 पर 20% बढ़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये 10%, ये 100 रुपए था आपका, और 100 रुपए से पहले 10% की वृद्धि हुई है तो हो जाएगा कितना, 110 बटे 100 यानी कि 110 रुपए। अब क्या है कि अब फिर से बढ़ रही है कुछ समय के बाद, तो अब बढ़ रही है कितनी, 110 पर कितना परसेंट, 20%। तो ये हमने कह दिया 120% हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ जाएगा ये 132। 100 पहले था, अब 132 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 32। आप 100 मान रहे हैं यहाँ, आप 100 न मान के कुछ भी मान लें, एक्स वाई या कोई भी नंबर आपको डिफरेंट है, वो परसेंट में 32 का बताएगा, रुपए में कुछ भी हो सकता है, लेकिन परसेंट में जब आप निकालोगे तो कितना परसेंट बताएगा, 32% बताएगा। देखिए इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे बातें सीखते हुए चलेंगे, हम एक एक क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर समझ में आ पाए, और आप भी कोशिश कीजिए कि आप पूरा प्रयास करेंगे सीखने का। अगर हम यही ये प्लस था, प्लस यानी कि ये वृद्धि के लिए बता रहा था, और अगर एक कमी को बताएगा कि प्लस एक बार कमी कहेगा एक बार वृद्धि कहेगा, तब हम क्या यूज करेंगे, यानी कि बस आपको साइन में परिवर्तन करना है और किसी में कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। ये कह रहा है कि एक दुकानदार है, एक दुकानदार है, ये क्या करता है, दुकानदार माल खरीदते समय कुछ बेईमानी कर लेता है, माल खरीदते समय 10% ठग लेता है, ठगता है, और बेचते समय भी, और बेचते समय भी, और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो आप देख रहे हैं कि दुकानदार है वो 10% तो पहले क्या करता है, ठग लेता है खरीद से समय। जब कोई दुकानदार अगर किसी से सौदा लेता है तो उसने पहले क्या है, खरीदते समय 10% की बेईमानी कर ली, और फिर वो 10% की नहीं 5% की फिर वो बेईमानी कर लेता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 10% तो वहां से इसने प्रॉफिट कमाया, फिर 5% आपने यहाँ प्रॉफिट कमाया, तो आपका कितना हो जाएगा, 5% ये हो गया। और फिर क्या करोगे आप, ये 10 गुना 5 और ये डिवाइड बाई, तो ये हो जाएगा 15, और प्लस जब आप यहाँ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.5 देगा, तो यानी कि आपको जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15.5%। या हम इसको कह सकते हैं कि 15 सही 1/2%। इसने 2 बार बेईमानी की है। ये ठगने का मतलब यही है कि ये प्रॉफिट ले रहा है कि 10% इसने पहले ले लिया प्रॉफिट, और 5% इसने बेचते समय इसने खुद ले लिया। तो इसने कितना प्रॉफिट ले लिया, तो टोटल इसने प्रॉफिट ले लिया कितना परसेंट, 15.5%, यानी कि 15.5%।
देखें अगला क्वेश्चन है कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन में 15% की कमी हो गई। इस प्रकार कारखाने के उत्पादन में कितने % वृद्धि या कमी। देखें एक कोई कारखाना है और उसके उत्पादन में पहले तो कितने % की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसको क्या हो गया, कुछ दिनों बाद इसको क्या हो गया कि उत्पादन में इसके में 15% की कमी आ गई। यानी कि पहले 25% की क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, लेकिन कुछ नुकसान हो गया या कुछ भी उत्पादन में क्या है कि उसको नहीं दे पाए, तो उत्पादन में अब 15% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो कमी होना बताता है हमें माइनस को और वृद्धि होना बताता है हमें प्लस को। तो हमने आपको बताया कि पहले क्या हो रहा है 25% की वृद्धि, तो इसका मतलब प्लस का 25, फिर हो रहा है कमी तो ये माइनस का 15। अब यहां प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे, यदि इन दोनों में एक प्लस और एक माइनस है तो आप ऑलवेज माइनस लगाओगे, यदि दोनों प्लस के हैं तो आप प्लस लगाओगे, और यदि दोनों माइनस है अगर कमी कमी होती है तो फिर यहाँ माइनस का जब मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो फिर यहाँ लग जाता है प्लस। लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का होगा तो आप लगाओगे माइनस, यानी 25 और गुना 15 और ये डिवाइड बाई। तो आप 25 में से जब 15 घटाओगे तो आएगा 10 और ये माइनस, और ये 25 गुना 4 होता है 100, और ये हो जाएगा कितना 15/4। और जब 15/4 को आप सॉल्यूशन करोगे तो 4 गुना 10 40, 40 में से अगर आप 15 घटा लेते हैं तो 40 माइनस के 15 और बटे 4, तो ये दे देगा हमें कितना 25, और 25/4 ये दे देगा हमें 6 सही 1/4। अब क्या है कि ये प्लस का आ रहा है हमारा, और जब प्लस का बताए आएगा तो ये बताता है हमें वृद्धि को, कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 6 सही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी। ये हमने क्षेत्रफल से इससे रिलेटेड कुछ सवाल किए हैं। इसके बाद हम आयतन के कुछ क्वेश्चन करेंगे आपको, जो आयतन को बताएगा कि आपका ये क्षेत्रफल वाला पोर्शन है वो आप इसी से कह सकते हो कि किसी के क्षेत्रफल में क्या है कि कुछ वृद्धि हुई है और कुछ कमी हुई है, तो आप इसको फॉलो करके उसको कर सकते हैं। लेकिन बात अगर आयतन की करते हैं तो आयतन में थोड़ा सा परिवर्तन है, तो उसको हम कल जानेंगे। आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं।